अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत सी कदरें थी जो मुश्तरक थी 2020 के जलसे में और 2014 के जलसे या धरना जो भी उसे आप कह लें उसमें। इस जलसे की जो सबसे कॉमन बात थी वो ये थी, ये मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, पर संजीदा बातें भी मैंने आपसे करनी है। वो ये कि डीजे बट का लोगो हमें यहाँ भी नज़र आया। डीजे बट हर तरफ छाया होता है जी, पहले भी हमें डीजे बट ही नज़र आता था, यहाँ भी डीजे बट नज़र आया। फिर ये कि ये भी जलसा जो है हुकूमत को घर भेजने के लिए किया गया, वो जलसा भी हुकूमत को घर भेजने के लिए किया गया था, धरना भी हुकूमत को घर भेजने के लिए किया गया था। हाँ, जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं उस पर भी आऊँगा। इस धरने में 11 जमातें शामिल थी इस जलसे में, उस जलसे में सिर्फ एक जमात शामिल थी। अच्छा, यहाँ पर 11 मिलके एक को घर भेजना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे एक मिलके सबको घर भेजना चाह रहा था। अच्छा, फिर ये हुआ कि इस जलसे के अंदर हमने देखा कि ख़वातीन की तादाद बहुत कम थी और ख़वातीन के लिए कोई अलहदा से इंक्लोजर भी नहीं बनाया गया था। 2014 के जलसे धरने में ख़वातीन के लिए एक अलग इंतज़ाम होता था, ख़वातीन को आगे रखा जाता था, मर्दों को पीछे रखा जाता था, ये रिवायत हुआ करती थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस जलसे में और उस जलसे में एक फ़र्क यह है कि उस जलसे में यानी 2014 के धरने या जलसे में जो लीडर है उस धरने का, उस जलसे का, वो लोगों में मौजूद होता था, अवाम में मौजूद होता था। लेकिन 2020 में जो लीड कर रहा है, देखा जाए तो एक तरह से मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा नाम है, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, वो बाहर बैठ के कह रहे हैं जनाब कि हमने अशराफिया के खिलाफ जंग लड़नी है। अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट में बैठ के वो कह रहे हैं हमने अशराफिया के खिलाफ जंग लड़नी है। जो बड़ी अहम चीज़ मैंने आज वीडियो में आपको बतानी है दोस्तों, वो ये है जो डिस्कस करनी है आपसे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में, मौजूदा पाकिस्तान में होने वाली हर खराबी का जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। सर, हम आपकी एक बात और ये बात एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही होगा। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जनरल बाजवा अगर जिम्मेदार है, इन्हीं जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जो वोट है वो आपने दिया था, वो आपकी जमात ने दिया था। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बताया कि जी पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट हुई, पार्टी के अंदर बड़ी खलबली, बड़ी हलचल मची कि यार ये क्या, हम बाजवा साहब को वोट क्यों दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नवाज शरीफ का ऑर्डर आया लंदन से कि नहीं, वोट इन्हीं को देना है। अब फिर हमने कंप्लाई किया, हमने वोट दिया क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया था। लंदन से बैठ के सर आप ऑर्डर्स दे रहे थे कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दो, और अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली हर खराबी का, महंगाई हो या जो भी मसाइल हो, हर खराब, बेरोजगारी हो, हर खराबी का जिम्मेदार जनरल बाजवा है, जनरल कमर जावेद बाजवा है। आप फिर वोट क्यों देते फिर रहे थे उनको एक्सटेंशन का। ये देखिए, अवाम इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खुदारा, मुझे पता है कि आपने जो बातें की हैं नवाज शरीफ साहब, उनमें से कई बातें सच भी हैं, कई बातें ठीक भी हैं। हमारे 2018 के इलेक्शन बड़े मशकूक इलेक्शन थे, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं इलेक्शन की कवरेज कर रहा था, मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा था, फॉर्म 45 के साथ क्या हो रहा था, बिल्कुल हमें इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, ये तमाम चीज़ें अगर आपने पहले कर ली होती तो बकौल आपके जो पाकिस्तान का नुकसान आज हुआ है वो ना होता। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए, मैं दोबारा इस पर आता हूँ। नाज़रीन, आपने मेरा साथ देना है। कमर जावेद बाजवा साहब ही जिम्मेदार हैं जी, बकौल नवाज शरीफ साहब, हर मसले के। आप ये चाहते हैं ना कि वो ना हो आर्मी चीफ, ये चाहते होंगे ना आप। जब आप किसी शख्स को मसले का जिम्मेदार समझते हैं तो फिर आप यही चाहेंगे कि वो उस मौजूदा पोजीशन पर ना हो, यही चाहेंगे आप। तो हुजूर, अगर आप वोट ना देते तो बाजवा साहब तो आज ना होते। ऐसा ही है ना सर, आपने फिर वोट दिया क्यों अगर कमर जावेद बाजवा आपके मुताबिक हर मसले का जिम्मेदार है। अवाम आपसे ये सवाल पूछेगी, अब आपकी अवाम आपसे ये सवाल पूछेगी कि हुजूर ये क्या। लिहाजा अब लग ये रहा है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी नाजरीन, कि पूरा फड्डा करने की सोच ली है हुकूमत ने, अब फड्डा होगा। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, आज या कल या परसों आप जब टॉक शोज देखेंगे, जो टोन, जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दिया है वो कोई और नहीं देगा। ये आप लिखवा लें मुझसे, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि जो गुफ्तगू, जिस तरह की गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कोई और नहीं कर रहा होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लंदन से बैठ के ये बात करना बहुत आसान होती है,
यहां बैठकर ये बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं मीडिया पर पाबंदियां हैं, ये बात मैं मानता हूं मीडिया आज़ाद नहीं है, ये मैं बात मानता हूं कि यहाँ पे आज़ादी इजहार के राय के कि वो आज़ादी नहीं है इमरान खान साहब के दौर में जिसका वो वादा किया करते थे, जिसका वो खुद प्रचार किया करते थे। वो चीज़ें अब नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाया करती है। दोस्तों, ये पूरा पूरा एक प्लान है कि इदारे आपस में लड़ें, फड्डा हो, जुडिशरी को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कुछ हद तक कोशिश की गई है। जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम लिया गया है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी अगर देखा जाए तो शोबदाबाजियां दिखाई हैं। उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत नहीं, क्या कहते हैं उसको, अपने चीफ जस्टिस के दौर में उन्होंने भी कोई ठोस काम नहीं किए, सिवाय एक काम के कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया। उसके अलावा आप ये देख लें, कई ऐसे मामलात हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिसमें सिर्फ उन्होंने शोबदाबाजियां दिखाई हैं। तो वो किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे, उस पर किसी और दिन हम बात करेंगे जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्या क्या नहीं किया। हाँ, मियाँ साहब की एक अपनी ग्रज है, वो एक अलग चीज़ है। जस्टिस साकिब निसार से मियाँ साहब का एक अपना मसला है, इट्स अ टोटली सेपरेट इशू, उसका कुछ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ और जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनको निशाना बना के बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने ये इस वक्त एक ऐसी जंग का ऐलान कर दिया। और मैं आपको मजे की बात ये बताऊं, ये जंग का ऐलान नवाज शरीफ साहब ने वहां पे किया है। ये जंग यहां पर लड़ेगा कौन? यहां पर ये नून लीग नहीं लड़ेगी, ये लड़ेगी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात। उनको डंडे छोटे खाने की बड़ी अच्छी आदत है और बड़े टफ लोग हैं वो। उन्होंने ये जंग यहां पर लड़नी है, बाकायदा उनके बयानिए को उनकी अपनी जमात टोनी करेगी। ये अल्फाज शायद मरियम साहबा मेरा मुंह से निकाल सके, मैं आपको हल्फन बता रहा हूं यहां पे। हाँ, मौलाना ये अल्फाज निकाल सकते हैं, दोबारा मौलाना के मुंह से अल्फाज सुने जा सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हुई है अभी, और मैं समझता हूं कि इस पे अभी आने वाले दिनों में मजीद पर्दे खुलेंगे। अलबत्ता कुछ ऐसे लोग हैं नून लीग के अंदर ही जो अपोलोजेटिक, जो माजरत खाना रवैया अपनाएंगे, कहेंगे नहीं जी नवाज शरीफ साहब का मतलब ये नहीं था, वो मतलब था, ये था, वो था। इस तरह की चीजें वो करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है बहुत सख्त है। टीवी पे आज के बाद नून लीग के किसी बंदे की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ एक तकरीर की हद तक था, उसके बाद मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं। देखिए, हम लोग को फरिश्ते नहीं होते, दिल की बातें नहीं पढ़ते होते, तजिया होता है ना हालात को देख के, अब माजी को देख के तजिया होता है। मुझे लगता है कि दोबारा उनका नाम नहीं लिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद